किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के ऊपर माहू और तेला रोग की। और ये चर्चा क्यों जरूरी है? क्योंकि अब की बार भारी मात्रा में किसानों ने पछेती बिजाई की, और जिसका कारण भी आपको पता है कि मूंग मोट की फसल जो किसानों ने निकाली वो तो अगेती निकल चुकी थी, जिस कारण उसमें तो अगेती बिजाई हुई, परंतु ग्वार की फसल ने थोड़ा समय लिया, जिसके कारण काफ़ी मात्रा में किसानों ने पछेती बिजाई की। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अभी इस समय माहू और तेला का प्रकोप बहुत कम देखने को मिल रहा है। कोई पेड़ पौधों या कोई बड़े पेड़ के नीचे ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि 15 जनवरी के आसपास इसका जन्म होना शुरू होता है। जहां थोड़ी गर्मी बढ़ती है, सर्दी घटती है, तो ये रोग अपने आप में एक्टिव होना शुरू हो जाता है। मैं इसकी संपूर्ण जानकारी, रोकथाम की जानकारी, बहुत कम खर्चे में और आपको कितना ये नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी क्या पहचान है, वो बताने जा रहा हूं। इसी तरह की अनेक जानकारियां किसान को समय से पहले उसके घर तक पहुंचा करके वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देने का जो हमारा जागरूकता रूपी मिशन के तौर पर ये चैनल चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ करके इन बातों का फायदा उठाएंगे और अनेक किसान तक ये बात पहुंचा करके उसे इस तरह के छोटे मोटे रोगों से फसल बचाने का बहुत ही सस्ता और कारगर उपाय बताने का काम करेंगे। साथियों, जो ही आप खेत में जाते हो, थोड़े गर्म दिन हो जाते हैं, धूप निकलनी शुरू होती है, तो जिन जिन सरसों के पौधों के ऊपर फूल का जो ऊपर वाला गुच्छा बना हुआ होता है, आपको वो गुच्छा चेक करना है। यदि आपको उस गुच्छे के अंदर हरे 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 छोटे छोटे जीव चिपके हुए दिखाई दें, तो आप मान के चलो कि आपके खेत के अंदर तिप्पा चेला मान लो, चाहे माहू मान लो, इसका अटैक शुरू हो चुका है। यह सबसे पहले बड़े पेड़ों के नीचे आता है, क्योंकि वहां गर्माश रहता है, गर्माश के कारण यह पैदा हो जाता है। नुकसान क्या करता है साथियों? जिस सरसों के खेत के अंदर माहू और तेला का प्रकोप बढ़ जाता है, फूल बनने की प्रक्रिया को यह प्रभावित कर देता है, यह बंद कर देता है, क्योंकि यह पौधे की टहनी से रस चूस करके फूल में जाने वाली ताकत को नील कर देता है, जिसके कारण सरसों की कलियां पूरी नहीं बन पाती और फलियां रुक जाती है, जिसके कारण किसान को 15 से 20% का नुकसान इस बीमारी से सरसों में झेलना पड़ता है। निशानी साथियों एक ही है, छोटे छोटे हरे हुए चिपके हुए यदि फूल के ऊपर चिपके हुए मिले तो मान के चलो कि यह प्रकोप हो चुका है, फिर आपको स्प्रे करनी पड़ेगी। अब स्प्रे कौन सी करेंगे? आप बाजार में जाएंगे, अनेक तरह के ये ले जा ये ले जा। साथियों, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इसके लिए आपको भुजिया इकतारा नाम की जो दवाई आती है, उस दवाई का प्रयोग स्प्रे के तौर पर अपने खेत में करना है, और देश के तमाम हिस्से में ये दवाई आराम से उपलब्ध हो जाती है। भुजिया वाली एक लिक्विड आती है, लाल वाली वो नहीं, भुजिया वाली। डोज मैं बता दूं, 100 ग्राम प्रति एकड़ और 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 150-200 लीटर पानी के अंदर इसका घोल बनाइए और अपने खेत में अच्छी तरह से छिड़काव कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस दवाई के थोड़े से ही फुहारे से, थोड़ी सी चपेट से ही यह माहू खत्म हो जाएगा। खर्चा कितना लगेगा ये मैं बता दूं साथियों, 100 रुपये एकड़ और 250 रुपये हेक्टेयर का खर्चा लगेगा, क्योंकि ये दवाई 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये किलो तक बाजार में मिलती है, और 1 किलो दवाई 10 हेक्टेयर में या 10 एकड़ में या फिर 4 हेक्टेयर में हो जाती है। स्प्रे करते समय मैं आपको एक बात ध्यान से बताना चाहता हूं कि जो भी दवाई आप छिड़काव कर रहे हैं, जो भी टंकी से कर रहे हैं या ट्रैक्टर के फुहारे से कर रहे हैं, दवाई का फुहारा ऊंचा रखें और दवाई को फूलों पर गिरने दें। साइड में मत रखिए, क्योंकि स्प्रे करने का तरीका किसान को ओपन पता होना चाहिए।
कि हम किस लिए स्प्रे कर रहे हैं। यदि हम पत्तों पर स्प्रे कर रहे हैं तो पत्तों के ऊपर तो स्प्रे हम आराम से यदि बराबर में फुहारा रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, परंतु हम यदि फूल के ऊपर दवाई डालना चाहते हैं तो हमें तिरछा फुहारा करके ऊंचा फुहारा करना पड़ेगा, ताकि फुहारे के सिरे के ऊपर दवाई पड़े, और जो ही दवाई का प्रभाव उस फूल के ऊपर पड़ेगा, माहू हाथों हाथ खत्म होता जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन मेरे किसान साथियों ने 35 सरसों बो रखी है, मैं संपूर्ण रूप से बिल्कुल तय एक बात समझाना चाहता हूं। 35 सरसों बो रखी है, वो इस बात का 15 जनवरी के बाद ध्यान रखना शुरू कर दे, क्योंकि यदि आपके खेत में माहू का अटैक हो गया तो आपके फूल बनने बंद हो जाएंगे, सरसों की कलियां जो लंबी चलती है, फलियां जो लंबी चलती है, वो बंद हो जाएंगी और आपको 15 से 20% का नुकसान झेलना पड़ेगा। अब मौके के ऊपर मौसम बेहद ठंडा चल रहा है, यदि थोड़ा बहुत कहीं माहू है भी तो भी वो एक्टिव नहीं होगा, वो नुकसान नहीं करेगा, एक आधा पौधा के ऊपर दिखाई देगा, कोई खास बात नहीं है। परंतु जनवरी के लास्ट में मौसम के बारे में जो समाचार आ रहे हैं कि थोड़ी बहुत बरसात होगी, ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। साथियों, यदि बरसात हो जाती है तो माहू बरसात के पानी के साथ भी धूप के नीचे चला जाता है, वो मर जाता है। परंतु बरसात होने के बाद जो ही गर्मी बढ़ेगी, इक्का दुक्का माहू यदि पौधे के ऊपर चिपका हुआ है तो अपना फौरन अटैक शुरू कर देगा और आपकी फसल को अपने चपेट में ले लेगा, जिससे आपको नुकसान होगा। अगेती सरसों में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, ये बता दूं। अगेती जिस किसान भाई के सरसों है उसको बेफिक्र रहिए, कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार के स्प्रे करने की। जो फंगीसाइड मैंने लगातार पहले बताई है वो किसानों ने कर भी दी होगी। फूल झाड़ने पर सरसों चली हुई है। अगेती सरसों के अंदर माहू का कोई अटैक नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु 35 सरसों के अंदर माहू का अटैक गर्म मौसम होते ही, थोड़ा तापमान बढ़ते ही ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, इसलिए किसान को इस बारे ध्यान रखना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की जानकारी आपको फायदा पहुंचा रही होगी, आपको फायदा हो रहा होगा, और यह भी उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह के वीडियो शेयर करके हर किसान को जगाने का काम कर रहे होंगे और उसका कम खर्चे के अंदर अच्छे उत्पादन लेने के तौर तरीके भी उस तक पहुंचा रहे होंगे, सही दवाई का नाम और इस्तेमाल भी बता रहे होंगे। वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके किसान हित में काम करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए और किसान के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, जो शाम को लाइव 6 से 7 बजे तक सेशन चलता है उसमें जुड़ने के लिए, इन सभी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे करके किसानों को जगाने का काम करेंगे। जय हिंद।